हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यायवाची। क्या चल रहा था? पर्यायवाची। मैंने आपको कुछ पर्यायवाची करवा दिए हैं और आगे की पर्यायवाची मैं आपको कराता हूँ। वो पर्यायवाची है दोस्तों, आगे के पर्यायवाची हैं वो मैंने एक नोट्स बना के मैंने भी लिख रखे हैं और आप भी एक नोट्स बना लो, उसमें लिखते जाओ। जितने भी मैं पर्यायवाची के टॉपिक आपको करा रहा हूँ सब एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यह पर्यायवाची नोट्स बना के लिख लिया तो आपको एग्जाम के अंदर जैसे बुक में तो हजारों पर्यायवाची मिलेंगे, आपको किस किस का आप छांट के याद करोगे और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप इतने पर्यायवाची याद कर सको। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो छांट के अलग अलग मैंने भी एक नोट्स बना लिया है, तो आप भी एक नोट्स बना लो। दोस्तों, आज हम पर्यायवाची की बात करेंगे आनंद पर्यायवाची की। ये तो आपको ही पता है आनंद क्या होता है। आनंद खुशी होती है, जब कोई चीज की खुशी होती है तभी हम आनंद आता है तो हमें। तो दोस्तों, आनंद के क्या क्या पर्यायवाची हैं वो आप देखिए। आनंद के पर्यायवाची है दोस्तों, एक नंबर तो है खुशी। आनंद कब होता है? जब मान लो कोई चीज की खुशी होती है तभी तो हम आता है हमें कोई चीज का। फिर है दोस्तों मजा, आनंद, मजा, ये भी दोस्तों पर्यायवाची है। फिर है दोस्तों आमोद, प्रमोद, ये सब दोस्तों आनंद के पर्यायवाची हैं। आमोद, प्रमोद, अल्लाह, ये भी इसके पर्यायवाची हैं। फिर है दोस्तों लुप्त, ये भी इसका पर्यायवाची है आनंद का। उल्लास, उसके बाद में हर्षा, उसके बाद में है मुद। ये दोस्तों आनंद के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है? खुशी, मजा, आमोद, प्रमोद, अल्लाह, लुप्त, उल्लास, हर्षा, मुद। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आनंद के पर्यायवाची हैं। आप एक नोट्स बना लो, उसमें लिखते जाओ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका अश्व। अब इतना तो आपको ही पता होगा, अश्व हम किसको बोलते हैं? अश्व घोड़ा होता है, घोड़े को हम अश्व बोलते हैं। तो दोस्तों अश्व में पहले तो जैसे बाजी कौन मारता है? घोड़ा ही मारता है बाजी। ये लो, एक तो ये है, एक है घोड़ा, तुरंग, ये सब किसके हैं? किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। फिर है दोस्तों है, ये भी इसका ही पर्यायवाची है गोटक, ये भी इसी का पर्यायवाची है गोटक। फिर उसके बाद में है सेंधव, ये भी इसी का पर्यायवाची है। ये आप दोस्तों साथ साथ में लिखते जाओ क्या क्या है। बाजी, घोड़ा, तुरंग, है, गोटक, सेंधव, ये किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। फिर है दोस्तों आकाश के पर्यायवाची। किसके? आकाश के। चलो आकाश के भी हम देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची हैं। आकाश के हैं दोस्तों, एक तो गगन, फिर है दोस्तों फलक। इस फलक का आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये दो फलक होते हैं, एक तो रीजनिंग के अंदर होता है जिसे फलक बोलते हैं, पासा बोलते हैं, और ये फलक होता है, ये आकाश का पर्यायवाची होता है। ये अलग अलग चीजें हैं दोनों।
शून्य, क्या है? शून्य। ये भी आकाश से है, शून्य। आसमान, आसमान। उसके बाद में आसमान के बाद में खगोल, खगोल। क्या है दोस्तों? खगोल। फिर उसके बाद में दोस्तों खगोल के बाद क्या था? व्योम, व्योम। ये भी आकाश का पर्यायवाची है। खग, खग। दोस्तों आप जब भी ख लिखो तो ख की ये जो नीचे वाली होती है इसको यहाँ पे मिला के टच करके लिखना, नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ख है, सव है, क्या है। फिर उसके बाद है दोस्तों ख के बाद है तारापथ, तारापथ। तारापथ के बाद में है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बाद में दोस्तों इसके बाद में अंबर, अंबर। अंबर के बाद में दोस्तों मेदिनी, क्या दोस्तों? मेदिनी, मेदिनी। इल्ला, इल्ला के बाद दरिणी, दरिणी। उसके बाद में है दरिणी के बाद में ये दोस्तों इनके आ गए आकाश के क्या क्या लिखा दिया मैंने आपको? गगन, फलक, शून्य, आसमान, खगोल, व्योम, खग, तारापथ, अंतरिक्ष, अंबर। ये दोस्तों आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या क्या पर्यायवाची हैं वो भी देखते हैं। चलो दोस्तों हम पृथ्वी के दोस्तों एक तो है पृथ्वी, पृथ्वी का दोस्तों एक तो मेदिनी, मेदिनी। मेदिनी के बाद में दोस्तों इला, इला के बाद में दोस्तों दरिणी, दरिणी, धरती। ये तो सीधे सीधे आपको भी याद है, क्या क्या है? मही, वसुंधरा, वसुंधरा। वसुंधरा क्या होता है? हिरण्य, हिरण्य। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में दोस्तों अचला, अचला। ये दोस्तों अचला तो है इसका पृथ्वी का, और अचल, अचल पूछ ले वो हो जाएगा दोस्तों पर्वत का। ये भी आप ध्यान में रखना, अलग अलग है दोनों चीज। फिर उसके बाद दोस्तों भू, भू भी दोस्तों पृथ्वी का ही है। फिर उसके बाद में भूमि, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। भूमि, हिरण्य, अचला, इला, धरणी, सब किसके? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ये आप जी नोट्स बना लेना, उसमें लिख लेना। फिर याद करें हम दोस्तों पर्वत के, पर्वत के कौन कौन से हैं? पर्वत के हैं दोस्तों एक तो नग, नग, नग किसका है? पर्वत का है। अचल है, अचल है। अब देखो दोस्तों अचला और अचल, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अचल, अचल पृथ्वी का, और अचल ये दोस्तों इसका पर्वत का। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना ये चीजें। इलाधर, इलाधर। ये दोस्तों आप जैसे पृथ्वी के जो पर्यायवाची हैं
उसके आगे आप धड़ लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, पर्वत के हो जाएंगे। जैसे इला पृथ्वी का, इला धर पर्वत का, मही किसका है, पृथ्वी का, महीधर इसका हो गया, ये हो गया पर्वत का। भूमि, भूमि किसका है, पृथ्वी का, भूमिधर किसका हो गया, पर्वत का। ये चीजें आप ध्यान में रखना। फिर दोस्तों सेल, ये भी किसका है, सेल पर्वत का है। पहाड़ अपा कौन का है, सीधी भाषा में अपनी जो मारवाड़ी भाषा उसमें कहते हैं पहाड़। गिरी, गिरी ये भी पर्वत का ये है, पर्वत का ही पर्वत है दोस्तों, गिरी। फिर है दोस्तों उसके बाद में, गिरी के बाद में मेरू, क्या है, मेरू। उसके बाद में दोस्तों धरणीधर, ये मैंने आपको बताई है कि ये है, ये सब पर्वत के हैं। इनके आगे जैसे हमने जल, जल का किया था याद, किसका याद किया था, जल का याद किया था। जल का पर्यायवाची है नीर, नीर है। तोय ये किसके पर्यायवाची है, जल के पर्यायवाची है। लेकिन इसके आगे दय लगा देंगे तो किसका हो जाएगा, ये दय का मतलब होता है हिंदी के अंदर देने वाला। जल को कौन देता है, बादल देते हैं, तो किसका पर्यायवाची हो गया, बादल का पर्यायवाची। अगर इसी के आगे हम लगा देंगे धी, धी तो किसका हो जाएगा ये, धी। धी का मतलब होता है धारण करने वाला। जल को धारण कौन करता है, जल को धारण करता समुद्र, तो ये होगा समुद्र का। वैसे ही हम इसके आगे लगा देंगे जय, नीरज। जय का हिंदी के अंदर अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जल के अंदर कौन जन्म लेता है, जल के अंदर तो कमल जन्म लेता है, तो ये हो गया कमल का पर्यायवाची। इसी प्रकार जैसे इला, ये किसका पर्यायवाची है, इला पर्यायवाची पृथ्वी का, लेकिन इसके आगे धड़ लगा देंगे, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, पर्वत का। वैसे ही दोस्तों आंसू है, जैसे आंख के पर्यायवाची हमने याद किए थे, उसके साथ भी आंसू के भी हमारे साथ में हो गए, और उसके साथ में हो गए थे हमारे, देखो जैसे आंख है, आंख। अब उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे थे नयन, ये किसका पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। हाँ जियो, आंख को पर्यायवाची है। अब नयन आंख का पर्यायवाची, लेकिन इसके आगे नीर लगा देंगे, नयन नीर। अब ये किसका पर्यायवाची हो गया, ये हो गया दोस्तों आंसू का। नयन, नयन तो सीधा हो गया आंख का। अब नयन से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अब पानी को हम क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं, तो क्या होगा, नयन नीर। तो ये किसका हो गया, ये हो गया दोस्तों आंसू का। लेकिन इसके आगे हम लगा देंगे सीधा, जैसे हमें याद करना है अंधे का, तो इसके लगा देंगे हीन। नयन आंख का, हीन जिसके पास आंखें नहीं है वो क्या होगा, आंखों से हीन, तो क्या होगा, नयन हीन। ये चीजें आप याद रखना। बस ये पर्यायवाची हिंदी है ना, हिंदी के अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई ना, तो उसके बाद के अंदर आप कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, उसको देखते ही पहचान जाओगा कि ये किस चीज का है, उसमें अलग अलग पहचान कर लोगे आप। तो दोस्तों ये चीजें आप ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों इसके बाद में ऊपर लिख देता हूं दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। दोस्तों अगला है हमारा पर्वत के बाद में क्या है, कौवा। उसके बाद है दोस्तों कोयल का, कोयल का, हाँ गुरुजी कोयल का पढ़ना, कोयल का। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि कौवा होता ना, कौवा वो कितना समझदार होता है, सबसे पक्षियों में 1.5 शाना वही होता है। हाँ गुरुजी बात तो आपकी सही है।
तो वो क्या करता है, कौवे को हम जब रोटी खिलाते हैं ना तो वो रोटी नहीं खाता, आज जाके गोबर में चांस मार लेगा। ऐसा क्यों करता है? कौवे को ये शंका रहती है कि क्या पता इस रोटी के अंदर जहर हो, वो रोटी नहीं खाता, वो जाके गऊ का गोबर है उसमें चांस देगा कि ये तो फिल्टर हुआ है, इसमें जहर हो ही नहीं सकता। तो वो बात है। लेकिन कौवे से भी शानी है निकली, समझदार। कौवे को हम समझदार मानते हैं, लेकिन कौवे की भी बात ये लगती है। गुरुजी कैसे, वो बताता हूँ। जैसे कौवा और कोयल, ये दोनों एक साथ में गर्भवती होती हैं वसंत ऋतु में, और एक साथ में अंडे देते हैं। जैसे 2 अंडे हुए कोयल के, 2 अंडे दिए कोयल ने, और 2 ही अंडे दिए कौवा ने। हाँ गुरुजी दिए। अब ये क्या करेंगे, कौवा की सिक्योरिटी गार्ड आपने देखी है कैसी होती है सिक्योरिटी, इसकी जो घोंसला होता है उसके पास तो ये किसी को नहीं जाने देता, चाहे कोई भी क्यों ना जाए, इंसान जानवर कोई को भी नहीं जाने देता। आपको पता है इसकी सिक्योरिटी आपने देखी। कोयल है, अब कोयल को इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। कोयल क्या करती है, कौवा जब थोड़ा बहुत भी अपने घोंसले से इधर उधर होता है ना, तो ये कोयल अपने 2 अंडे इसमें रख देगी, कौवे वाले घोंसले में इसमें रख देगी। कौवा फिर वापस आएगा अपने घोंसले के पास, तो वो देखेगा कि मैंने तो अंडे 2 ही दिए हैं, ये 4 अंडे कहाँ से आए। वो अंडे एक समान है, वो फोड़ भी नहीं सकता क्योंकि आप और भी सीधे वादे भी कहा है। तो उसे पता है कि मैंने अंडे 2 ही दिए, ये 2 कहाँ से आ गए। वो बाकी बैठो चौकी खेचल करे 4 अंडा की। जब वो अंडे 1-1.5 महीने में जैसे जितना भी टाइम होता है उसमें वो पक्के तैयार होते हैं, तो वो अंडों को फोड़ता है। अंडों को फोड़ने के बाद में भाई लगा समझ में को नहीं आवे कौन सा अपना है कौन सा दूसरे का है। क्यों, कोयल का भी काला बच्चा है, काला बच्चा है, और इका कौवा का भी काला है। हाँ गुरुजी काला है, दोनों का काला है, फिर भी कौन समझ में कौन सा अपना है कौन सा दूसरे का है। कुछ दिनों बाद वो बड़े होते हैं, बाद में इनका अलग कलर होता है, इनका अलग कलर होता है कुछ, लेकिन वो बाद में जैसे कलर होने लगता है तो वे उड़ने लायक हो जाते हैं और उड़ जाते हैं कोयल वाले, और कौवा वाले रह जाते हैं। अब बाद में समझ में आता है जीवने के बाद क्या होती है, चढ़ू होती है, वो बाद में आओ जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो 1.5 शाना होता है ना वो दोस्तों किसी और के भी बच्चे पाल देता है। ये बात है कोयल की कौवा की। तो दोस्तों कोयल की क्या क्या पर्यायवाची है वो देखते हैं। वो है दोस्तों, कोयल का है काकसुता, काकसुता। कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है, आपने सुनी भी होगी। काकसुता, श्यामा, ये दोस्तों क्यों बोलते हैं कि उसका रंग भी काला होता है, श्यामा, इसलिए श्यामा बोलते हैं इसको। वसंत दूत, वसंत दूत, ये भी दोस्तों किसी के आने की खबर देती है तो इसे भी दूत बोला जाता है, वसंत दूत। वन प्रिय, वन प्रिय, इसको वन बहुत प्रिय होता है इसीलिए वन प्रिय। फिर है दोस्तों पिक, पिक। अब ये दोस्तों इसमें आप ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। ये छोटा पिक होता है पिक, यह तो होता पर्यायवाची कोयल का, लेकिन इसमें ये बड़ा पिक है ना पीक, ये बड़ा पीक है थूकना, जो हम पान खाने नहीं थूकते उसको बोलते हैं पीक है। और ये पिक ये है कोयल का, बड़ी छोटी मात्रा का ध्यान रखना होगा आपको। फिर है दोस्तों पाली, पाली शब्द क्यों पड़ा है, पाली कौवा पाला है इसे इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाली। कोकिला, क्या नाम है कोकिला। फिर तो
कलापी, कलापी। उसके बाद है कलकंठ, इसके भी कंठ काले काले होते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? कलकंठ। ये दोस्तों हो गए कोयल के पर्यायवाची। क्या क्या है? काकसुता, श्यामा, वसंत दूत, वनप्रिय, पिक, पाली, कोकिला, कलापी, कलकट। तो दोस्तों आप साथ साथ में लिख रहे हो तो मैंने आपको रिपीट करा दी, बोल बोल के लिख सकते हो आप। फिर पढ़ते हैं दोस्तों कौवा के, कौवा के पर्यायवाची। कौवा के पर्यायवाची है दोस्तों एकांक, एकांक। ये दोस्तों एकांक कैसे पढ़ा? कौवा का एकांक कैसे पढ़ा? दोस्तों कौवा कौवे को एकांक से दिखाई देता है, वो कैसे सर? आप ध्यान से देखना, कौवा जैसे इधर वाला देख रहे हैं तो उसको ऐसे करके देखना पड़ेगा, इधर वाला देखना तो उसको ऐसे करके देखेगा। तो इसलिए एकांक, कौवा एक आंख से देखता है तो उसे एकांक बोलते हैं। फिर दोस्तों कान, अब काना तो होता ही वो एक आंख से देखते हैं तो उसे कान, काक। फिर क्या है दोस्तों? पिसुन, पिसुन। फिर दोस्तों वायस, ये सब कौवे के पर्यायवाची हैं। काग, उड़ता उड़ता जाइए रे कौवा, ये सब किसके? कौवा के पर्यायवाची हैं। एकांक, कान, काक, पिसुन, वायस, काग, ये हो गए हमारे कौवा के पर्यायवाची। फिर पढ़ते हैं सोना के। सोना ने तो जानो ही हो, सोना। अब एक सोना तो बहुत है, रात ना पास सोआ, बिना भी सोना ही बोला, और एक सोना वो ज्वेलरी होती है वो सोना। तो हम बात करते हैं उस सोने की जो हमारा आभूषण होते हैं, उसी सोने की बात करते हैं। इसके पर्यायवाची क्या है वो भी पढ़ते हैं। स्वर्ण, तेरा बदन सोने सा, क्या है? स्वर्ण। कंचन, कंचन, ये भी सोने का ही पर्यायवाची है, कंचन। हेम, ये भी दोस्तों सोने का ही पर्यायवाची है। हाटक, क्या है? हाटक, ये किसका पर्यायवाची है? सोने का ही पर्यायवाची है, हाटक। हिरण्य, हिरण्य, ये दोस्तों हिरण्य ये आ गया, दो जगह आ गया है हिरण्य। वो गुरुजी कैसे? दोस्तों हिरण्य मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हिरण्य, इसमें दोस्तों अलग अलग है हिरण्य। दोस्तों ये सोना हिरण्य, ये जैसे आया था उसमें समुद्र में भी आया होगा शायद, उसके अंदर भी आया, और हिरण्य इसमें सोना में भी है। तो दोस्तों सोना का हो गया। फिर हम बात करते हैं गंडक, जानते होगे सब गंडक को। गंडक क्या है दोस्तों? कुत्ता, क्या है दोस्तों? कुत्ता। पर्यायवाची है दोस्तों, सब लिखते जाओ। कुतिया, कुत्ता, कुतिया। फिर दोस्तों कुक्कर, कुक्कर, ये सब इसी के पर्यायवाची है, कुक्कर। स्वान, ये भी इसी के पर्यायवाची है। सुनक, सुनक। मृगारी, मृगारी। अब मृगारी कैसे पढ़ा है? मृग का मतलब होता है हिरण, और आरी, आरी का मतलब होता है दुश्मन। मृग के दुश्मन कौन होता है? हिरण का जो दुश्मन होता है कौन होते हैं? आपको पता भी होगा कि जहां कहीं भी हिरण को कुत्ता देख लेता है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो इसलिए मृग का मतलब हिरण है।
और आरी का मतलब दुश्मन, मृग का दुश्मन कुत्ता, तो मृगारी। ये चीज आप ध्यान में रखना। फिर दोस्तों ये मैं मिटा देता हूं ऊपर से और ऊपर लिख देते हैं। फिर बात करते हैं गन्ने की। गन्ना पता होगा आप सभी को इस चीज के बारे में। गन्ना बड़ो सारो है, चाहे गंठा का मान ले लो। गन्ने का है दोस्तों ईख है, ईख है। फिर है दोस्तों इक्सू, इक्सू सब गन्ने के ही हैं। इक्सू, ऊख ये भी किसके गन्ने के पर्यायवाची हैं। फिर है पोंडा, ये भी किसके इसी के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है, ईख, इक्सू, ऊख, पोंडा, ये सब किसके इसी के हैं। फिर एक की बात और कर लेते हैं हम, वो किसकी, वो कर लेते हैं हमारी गाय माता की। किसकी, गाय माता की, हमारी माता है आदरणीय, उसकी बात करते हैं। एक आता है गो, ये भी गाय का पर्यायवाची है, गो। सुरभि, सुरभि आजकल दोस्तों सुरभि चाय भी आने लगी है, वो सुरभि अलग है, ये सुरभि अलग है। फिर है दोस्तों देनु, देनु भी गाय का पर्यायवाची दोस्तों। पैस, पैस्विनी, ये दोस्तों कैसे नाम है, पैस्विनी, ये हमें दूध देती है, दूध पिलाती है, इसीलिए पैस्विनी। गोरी, ये दोस्तों गोरी तो हमारी जो देवियां होती हैं माताएं, उनको भी गोरी लगाया जाता है, जैसे भवानी होती है, ये तो बहुत जगह लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 7, 8, 10 पर्यायवाची बता दी, या आप याद करते जाओ। ये दोस्तों आप जैसे मैं आपको डेली बता रहा हूँ 8-10 पर्यायवाची आपको समझा के, ये चीजें आप याद करते जाओ। एक साथ में याद नहीं होगी, डेली आपको रूटीन बना लो कि आज हमें 10 याद करने हैं, तो 10 याद करो, लेकिन करो डेली। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइब के पास घंटी वाला है उसे भी इनफ्रेश कर लें। उससे क्या होता है कि मैं जब भी नई वीडियो गिरता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।